सभी को जय मसीह की। मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ई चर्च हिंदी में। हम हर रविवार शाम 6 बजे इस चैनल पर मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हर रविवार को जुड़ सकते हैं। आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम मिलकर परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आइए आप सभी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ के प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर यहोवा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति हम सभी के साथ बनी हुई है। हम जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर यहोवा, जो लोग परमेश्वर स्क्रीन के उस पार है वो परमेश्वर जहाँ कहीं भी है, जिस किसी भी देश में जिस किसी शहर में है परमेश्वर आप जानते हैं। उन सभी लोगों को आशीष करना परमेश्वर। वो हालेलुया। आज वो लोग परमेश्वर कितने भी परमेश्वर यदि उनके जीवनों में कोई सवाल है या फिर परमेश्वर जो भी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर वो गुजर रहे हो तो परमेश्वर उन सभी समस्याओं के उत्तर आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वो पाकर जाने पाए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यहोवा, जब हम मिलकर आराधना करते हैं परमेश्वर यहोवा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होगी परमेश्वर यहोवा। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर परमेश्वर। सभी लोगों को जो लोग जुड़े हैं उन सभी को आशीष कीजिए परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के धन्य पवित्र नाम से मांग के सुनो कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका ऑनलाइन ई चर्च हिंदी में। आज हम फिर परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ देर आराधना करेंगे। आप मिलकर मेरे साथ आराधना करेंगे। हालेलुया। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आज आ रहा है वो, आज तुम जरूर आओ, क्योंकि आज आ रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक कहो, उसकी नजात की खुश खबरी दो। खुदावंद का नाम मुबारक कहो, उसकी नजात की खुश खबरी दो, उसकी नजात की खुश खबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम
हुजूर आओ। हाँ खुदा, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तू अपनी पाक हुजूरी में हमको ले ले। अपने आप को समर्पित करते हैं खुदा, हम समर्पित करते हैं खुदा, अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हमें आपकी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, ओ मुझे तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। मेरी तन्हाई में, मेरे अकेलेपन में, मेरे रोग, मेरी पीड़ा में मुझे तेरी जरूरत है। मेरे संकट, मेरे क्लेश में मुझे तेरी जरूरत है। मेरे सुख, मेरे दुख में मुझे तेरी जरूरत है। तुम मेरा साथी है, तुम मेरा बल है यीशु, मुझे तेरी जरूरत है खुदा। हमें आपकी जरूरत है बार बार बार। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा। हम जानते हैं खुदा, हम आपकी हुजूरी में, और हम कहते हैं खुदा, हम मानते हैं हमें आपकी जरूरत है। आपकी मौजूदगी हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरत है खुदा। आप हमारे जीवन में रहें, हमारे साथ रहें,
ये हम चाहते हैं परमेश्वर ऐसा ही हो खुदा। तो हमें शुद्ध कर, अपने समान पवित्र कर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं आज। हालेलुया हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दीन दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए खुदा। ऑनलाइन हिंदी ई चर्च के माध्यम से परमेश्वर हम फिर से परमेश्वर आपके हुजूरी में आकर आराधना चढ़ाने के लिए खुदा हमारे जीवन में आपने अवसर बना के दिया, उसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उसके लिए परमेश्वर हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं, बने रहते हैं परमेश्वर, हमारे दृढ़ गढ़ रहकर परमेश्वर हमारा साथ देते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं खुदा। परमेश्वर जितने लोग हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं ऑनलाइन परमेश्वर, जो हमें देखते हैं खुदा, उनके जीवन में आज रात्रि काल एक बदलाव, आज शाम के काल एक बदलाव होने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। आपकी जो इच्छा परमेश्वर उनके जीवन में है खुदा, वो पूरी होने पाए परमेश्वर, सच्चाई को ग्रहण करने पाए परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे की सेवकाइयों को परमेश्वर आपके हवाले करते हैं राजा, आपकी अगुवाई होने पाए विशेषकर रोशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरा दास जब बोले खुदा, वो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव उत्पन्न करे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। उद्धार को हम देखने पाए, चखने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रत्येक के जीवन में आप कार्य करें, सारे विषयों को, सारे बातों को खुदा आपके हवाले करते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना मेरे उद्धार करता है यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल कर रहे हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस अच्छी आराधना के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी को आशीष किया। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आज गवाही सुनेंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं भाई बारेलाल के जीवन की गवाही। सबको जय मसीह की, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही आप सबको बताना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह महान है। जब से हमने परमेश्वर को जाना, हमारे जीवन में एक अलग ही बदलाव आया है। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम बारेलाल है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। जब से मैं प्रभु में आया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। और मैं परमेश्वर के विश्वास में कैसे आया और क्यों आया और परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना है, इसके बारे में आप सबको आज मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। और विश्वास में आने से पहले मैं क्या क्या करता था वो भी सब बताऊंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं जब अपने गांव से किसी काम के लिए मुंबई की ओर जा रहा था, तो एक ट्रेन में मुझे एक किताब मिली। उसको मैंने पढ़ा, उसमें यीशु मसीह की कहानियों के बारे में लिखा था। उससे पहले मुझे एक भाई ने सुसमाचार सुनाया था। एक भाई के द्वारा मैं सुसमाचार सुना, लेकिन उस पर उतना विश्वास मैंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद में जब मैं सफ़र में गया मुंबई की ओर, तो मुझे ट्रेन में एक किताब मिली, यीशु मसीह की कहानियाँ बहुत अच्छी अद्भुत कार्य से जो है कार्य की लिखी हुई थी। और मैंने उसको पढ़ा। उस वचन ने मुझे, परमेश्वर के वचन ने मुझे छुआ। इसके बाद मैंने वो किताब को संभाल के रखा। मैंने सोचा जब भी मैं गांव जाऊंगा तो जो भाई ने मुझे सुसमाचार सुनाया उसको मैं वो किताब बताऊंगा कि यही यीशु मसीह की किताब है क्या, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जब मैंने उनको बताया तो बोले हाँ यही है। इसके बाद में मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में उन्होंने मुझे पास्टर जी से मिलाया, और जब मैं चर्च गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर के दास ने वचन बताए, और कुछ वचनों ने मेरे जीवन को ऐसे छू लिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन में एक आनंद आया,
और जब से मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया, जैसे शुरू किया तो मेरे जीवन में कुछ रुकावट आई परमेश्वर के विश्वास में बढ़ने की, लेकिन उसी वजह से जो है मैं थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन परमेश्वर को मेरे जीवन में और बड़ा कार्य करना था, इसलिए जो है मैं बीच में अचानक से बीमार हो गया। और बीमार होने के कारण जो है मैं कई जगह जो है इलाज किया, लेकिन आराम मिलता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलता था। आगे चल के और मेरी जो है स्थिति गंभीर होती गई। लेकिन इसके बाद में जो है मैं कई डॉक्टरों के पास गया, लेकिन फिर मेरे द्वारा परमेश्वर के दास के द्वारा जो बोला कि मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना करूँगा। लेकिन मैं प्रार्थना किया और द्वारा विश्वास में गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से जो है चंगाई दिया। और तब से मैं परमेश्वर में आगे बढ़ता गया, कभी पीछे नहीं हटा। विश्वास में आने से पहले मेरे जीवन में भी थोड़ा था, नशा पत्ती भी करता था, झूठ भी बोलता था, और कुछ भी मतलब गुटखा बीड़ी जो है थोड़ी बहुत करता था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया, पूर्ण रूप से विश्वास किया, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही छूट गया। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है, मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब हम परमेश्वर के प्यार को जो है वर्णन भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। इसके बाद में मैं बढ़ता गया विश्वास में, कई प्रकार की रुकावटें आई, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य किया। यहाँ तक कि कोई भी प्रकार की दीवार भी मेरे सामने आई, तब भी मैं पैर नहीं हटा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आगे बढ़ाया, सहायता मदद किया, मैं बढ़ता गया। परमेश्वर ने आज यहाँ तक कि मुझे 10 साल होने वाले हैं परमेश्वर विश्वास में आए हुए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद में मेरा शादी भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चुन के मुझे दिया। हम दोनों बीवी बच्चे हैं और एक बच्चा है, 2.5 साल का है। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारी अभी पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में बहुत कुछ जमीन आसमान जैसा मुझे फर्क लग रहा है, फर्क। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब भी आइए और परमेश्वर का जो प्यार है उसको चखिए। और परमेश्वर क्या ही महान है, सागर से भी गहरा परमेश्वर का प्रेम है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, एक वचन मुझे याद है भजन संहिता और उसकी 34 जिन्होंने परमेश्वर की दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज भी जितना भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते, कभी लज्जित नहीं हुआ। मैं किसी के बारे में नहीं मानता, लेकिन अपने आप जीवन में उतर के मैं बताता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए। इसलिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है। यहाँ तक कि बहुत कई प्रकार की रुकावटें आई, लेकिन परमेश्वर ने हर एक रुकावटों से, हर एक प्रॉब्लम से सबसे दूर किया, हर एक जरूरतों को पूरा किया। इसलिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। समय ना होने के कारण मैं इस छोटी सी गवाही से विराम लेना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बातचीत किया। इसी तरह एक गवाही दूसरी गवाहियों को खड़ी करती है। और यदि आप अपनी गवाही हम सभी के साथ बांटना चाहते हैं इस ई चर्च हिंदी के द्वारा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन की गवाही हमारे साथ इस ई चर्च हिंदी के द्वारा बांट सकते हैं। इसी के साथ आइए अब हम वचन की ओर चलें और परमेश्वर से आज हम कुछ सुनने को जा रहे हैं। इसलिए मैं वचन के लिए भाई सोनू का स्वागत करना चाहूँगा। सबको जय मसीह की। मैं सोनू सनी एक और बार आपका ई चर्च हिंदी के इस रविवार आराधना में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं हर रविवार को बोलता हूँ, मैं एक और बार दोहराऊंगा, आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। परमेश्वर का वचन यानी बाइबल। और बाइबल से जब बाइबल का प्रचार होता है तो बाइबल कहती है वहां पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वहां पर बीमारी ठीक होती है, दुष्टात्माएं भागती है और श्राप दूर होते हैं।
आज के चिंतन के लिए, आज के वचन के लिए हम निकालेंगे नए नियम में से रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 17वां वचन। वहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। किसमें? जो हालेलुया उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है, उनमें परमेश्वर की धार्मिकता अगर प्रकट होनी है, विश्वास के द्वारा होनी है, विश्वास से होनी है। कहने का मतलब, विश्वास एक बीज है। जब वो बीज आप जमीन पर डालेंगे तो विश्वास धार्मिकता को लाएगा। हालेलुया। विश्वास उद्धार को लाएगा। एक जो बीज होता है, अगर आप किसान से पूछे तो बीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर अनाज चाहिए तो अनाज के लिए अनाज का बीज चाहिए। अगर कोई वृक्ष लगाना है तो उस वृक्ष का बीज चाहिए। बिना बीज के फल नहीं है, लेकिन उस बीज को आपको जमीन पर डालना पड़ेगा, भूमि पर उसको डालना पड़ेगा और वो बीज मरना पड़ेगा। और जब वो बीज मरेगा और वो अंकुरित होगा तो वो फल लाएगा। अगर आप किसानों से बात करेंगे तो आपको बीज के बारे में वो अधिक जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मैंने एक समाचार में देखा कि चाइना में तकरीबन 2000 से 3000 वर्ष पुराना एक पिटारा, एक ताबूत मिला। उस ताबूत में एक बीज था, टमाटर। उस बीज को उन्होंने 3000 साल के बाद भूमि में डाला और वो टमाटर उगाने लगा। मतलब वो बीज 2 या 3000 से वहां पड़ा था, वो फलवंत नहीं हुआ। कब वो फल लाया? जब उसको जमीन पर डाला। हालेलुया। और वो भी ऐसी जमीन जहां ये टमाटर उग पाए, जहां का मौसम इस टमाटर के लिए उपयुक्त। उसी प्रकार बाइबल कहती है, हम हालेलुया अगर धार्मिकता को लाना है, अगर उद्धार को पाना है, अगर धर्मी जीवन जीना है, तो हमें विश्वास को हालेलुया के बीज के रूप में अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि विश्वास इस बात का प्रमाण है, विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण है। हालेलुया। बाइबल कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा। बाइबल कहती है क्या विश्वास करना होगा? आपको यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को जवाब देता है, उत्तर देता है। बाइबल कहती है हमारे परमेश्वर के कान है और वो सुनता है। वो हालेलुया, वो बड़े गौर से आप जो बोलते हैं उसको सुनने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन प्रार्थना सुनने के एक रुकावट। बाइबल कहती है परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, वो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। अब आप कहेंगे अरे मैं धर्मी कैसे बनूं? तो बाइबल कहती है परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से आप धर्मी बन सकते हैं। किस पर? यीशु मसीह पर। उद्धार के लिए पापी की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता है, यीशु हमारे संसार का सृष्टि करता है, तो क्या होगा? उस विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी पवित्रता आपके जीवन में प्रकट होगी।
और बाइबल कहती है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके प्रतिदिन के जीवन में बाय फेथ आपको आगे बढ़ना है, विश्वास से आपको जीवित रहना है, क्योंकि बाइबल हमें विश्वास से जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। हालेलुया। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है, आप उस बीमारी से आजादी चाहते हैं, आप उस बीमारी से चंगाई चाहते हैं, तो विश्वास उसका की है, उसकी चाबी है। हालेलुया। यदि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं तो छुटकारे के लिए विश्वास उसकी चाबी है। यदि आप बुरी आदत में फंसे हैं, श्राप में फंसे हैं, वो हालेलुया कंगालपन में फंसे हैं, वो हालेलुया कर्ज में फंसे हैं, विश्वास यीशु मसीह पर उसकी कुंजी है, वहां से निकलने की कुंजी है। कहने का मतलब हर एक बात जो आपको परेशान कर रही है, आपके जीवन में जो बंधन है, उसकी आजादी यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना बिना विश्वास के अनहोना है। या दूसरे शब्दों में कहे, आपके विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और वो आपको जवाब देता है, आपको छुटकारा देता है, आपको आजादी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास आपके जीवन के हर एक सवालों का जवाब लेकर आ सकता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे मैं विश्वास कैसे करूं? हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने विश्वास का बीज डाला है। आपको उस बीज को इस्तेमाल करना है परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए। मतलब आपको विश्वास अपने मन में ये करना है, एक जीवित परमेश्वर है और उसका पुत्र है जिसका नाम है यीशु मसीह, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसके जी उठने से मुझे नया जीवन मिलता है। और जब अब मैं एक नया जीवन में हूं, एक नई सृष्टि हूं, तो मैं अपना हर एक कदम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ूंगा, उस यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा बढ़ूंगा। और मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं और धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जिंदा रहता है। हालेलुया। बिना विश्वास के हम प्रार्थना नहीं कर सकते, बिना विश्वास के हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, बिना विश्वास के धर्मी जन जीवित नहीं रह सकता। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप धर्मी नहीं, और अगर आप हालेलुया धर्मी है और विश्वास नहीं करते तो आप धर्मी के तौर से जीवित नहीं रह सकते। आप धीरे धीरे अधर्म की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू से आपने वो विश्वास बढ़ता जाए और आप हालेलुया विश्वासी अपने आप को कहने पाए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। मैं आपको प्रेरणा देता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस विश्वास रूपी बीज को अपने मन में डालें और यीशु पर विश्वास करें। हालेलुया। और जब आप हालेलुया, जैसे वो टमाटर के बीज के बारे में जैसे मैंने उदाहरण दिया, वो 2000 वर्ष से उस ताबूत में पड़ा था, वो फलवंत नहीं हुआ, लेकिन जिस घड़ी वो उन्होंने जो वैज्ञानिकों ने उसको पाया, उन्होंने उस बीज को भूमि पर डाला, वो फल लाने लगा। आज शायद आपके अंदर वो विश्वास आपके जन्म से परमेश्वर ने आपको दे रखा है, लेकिन आप जैसे वो ताबूत में वो बीज पड़ा था, वो विश्वास आपके अंदर बिना फल नहीं पड़ा है। आज यीशु मसीह की अच्छी दूरी पर आप उस विश्वास को डालें, विश्वास आएगा, परमेश्वर की धार्मिकता बताएगा, आपके सवालों का जवाब लाएगा, सृष्टिकर्ता से आपकी मुलाकात, वो आपका विश्वास करवाएगा। जब आप यीशु मसीह की भूमि पर उस पर विश्वास करेंगे, आप फलवंत, आपका जीवन बदल जाएगा। आप एक नई उम्मीद, नई आशा, नए जोश, नए ताजगी से भरकर सृष्टिकर्ता की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। अगर आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से और उसके निष्कलंक लहू से हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हम अंगीकार करते हैं हम एक पापी, हमारे
हमारे पापों को आपके लहू से शुद्ध कर प्रभु यीशु। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। जो विश्वास का बीज परमेश्वर ने हमारी सृष्टि से हमारे अंदर डाला है, उस बीज को यीशु मसीह रूपी भूमि पर हम बोते हैं। हम ये मानते हैं हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो उद्धारकर्ता यीशु आप आज से मेरे जीवन के उद्धारकर्ता बनो। मेरे पापों से, मेरे शापों से, मेरी बीमारी से, मेरी गरीबी से, मेरे अपराधों से छुटकारा। मैं ये भी मानता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर ने ही प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। आज मैं आपको अपना उद्धार करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आपने ये प्रार्थना दोहराई है, परमेश्वर आपको आशीष दे और एक नए जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास करिए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे बीमारी को, हे प्रभु मुझे छुटकारा दे दुष्ट आत्मा से। आपका विश्वास चंगाई देगा, छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा अगले हफ्ते, अगले रविवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सबको मेरा जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. God bless you all. हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस अच्छे वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बातचीत किया। इसी के साथ हम इस आराधना सभा के अंत में आप पहुंचे हैं। और यदि आपके कुछ सवाल है या आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है और स्क्रीन पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। वहाँ से आप वो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल, मैसेज या कॉल करके हमें अपने विषय बता सकते हैं, अपने प्रार्थना विषय या अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि आपके जीवन में कोई गवाही है, यदि ई चर्च हिंदी के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ कार्य किया है और आप अपने इस जीवन की गवाही को सभी लोगों के साथ ई चर्च हिंदी के माध्यम से बांटना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें बड़ी खुशी होगी जब हम आपकी गवाहियों को सुनेंगे। इसी के साथ हम अगले रविवार शाम 6 बजे फिर मिलेंगे आपसे। आप सभी को जय मसीह।